नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हम सभी दोस्तों को रेलवे के प्रीवियस ईयर इतिहास के प्रश्नों के हल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो रेलवे की परीक्षाएं अगले मंथ में चालू होने वाली हैं और आने वाले रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अदर एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आपकी सहायता करेंगे। इसी प्रकार से अपना सहयोग और प्यार इस परिवार के ऊपर बनाए रखें। तो हम प्रीवियस से प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। जैसे कनिष्क का जो हम बात करते हैं कनिष्क वंश का सम्राट था। तो कनिष्क किस वंश का सम्राट था? कुषाण वंश का सम्राट था। नेक्स्ट है, शक युग का आरंभ कब हुआ था? ये सन 7800 ईस्वी में शक युग का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे, ये कौन थे? कनिष्क आपके थे। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 7800 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी या 102 ईस्वी थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल काडफिसेस था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य और कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ये कह लिया था पहली ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ 1500 ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर। कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल काडफिसेस था, जो चीन समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन कुंडलवल कश्मीर में किया गया था। निश्चय उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा ने लिखा था। खारवेल के राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में प्रसिद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुफा अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथ रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। नेक्स्ट है आपका गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य प्राग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता, हमें की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्राग प्रशस्ति में हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यह समुद्रगुप्त के दरबार कवि, जिनका नाम था आपका हरिश्चंद्र, के द्वारा रचित है। इनमें उन राज्यों का वर्णन जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रशस्ति को मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया। अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और शैली चंपू थी। कुल 33 पंक्तियाँ। हर्षवर्धन निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित था? ये पीयूषभूति वंश से संबंधित था। सम्राट हर्षवर्धन 666 से 647 उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी में शक्तिशाली राजा थानेश्वर ने पीयूषभूति वंश शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया तथा सम्राट हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना की। नेक्स्ट है रवि कीर्ति का हेलो शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय पर विजय के बारे में विस्तार रूप से वर्णन करता है। ये हर्ष के एहलो शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन कवि था। रवि कीर्ति का एहलो शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। एहलो शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था तो वो आपका कौन था? ये था जुआन जांग हुएनसांग, जिसको बोला जाता है।
वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब बात करते हैं तो शासकों का शासनकाल, कौन से विदेशी यात्री आए थे। जैसे हर्षवर्धन के समय आया था हुएन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फाहियान, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता, मोहम्मद गजनवी के समय अलबरूनी आया था, और मरवन कुलशेखर के समय मार्को पोलो आया था। तो ये कुछ विदेशी यात्री भारत के विभिन्न राजाओं के शासनकाल में आए थे। तो इसी प्रकार से आप अपना सहयोग और प्यार इस परिवार के ऊपर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।